राजन कुमार सिंह साहब, जो प्रोजेक्ट कंपनी में जो है एरिया मैनेजर हैं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार एरिया देख रहे हैं इस वक्त, और इस क्षेत्र में जो है शमशाद भाई इनके जो है क्या नाम है डीलर हैं, यहाँ पे विजिट करते रहते हैं। तो मछलियों का नुकसान कम से कम हो। अभी हमारे प्रधान जी हैं, ये तो जो है काफी एक्सपीरियंस वाले हैं, इनको किसी को बताने, ये दूसरे लोगों को जाके बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है मतलब किन किन चीजों का वो प्रिकॉशन में ध्यान रखें ताकि उनका नुकसान कम से कम हो। सबसे पहले मैं लाइफ इन कंट्री चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतना रूट लेवल पर आकर के किसानों के हित की बात कर रहे हैं, जिससे प्रधान जी तो तमाम, मैं इनसे जुड़ा हूं 2016 से। काफी रूट लेवल पे काफी संघर्ष किया है प्रधान जी ने। हम लोग बाइक से भी घूमे इनके साथ काफी, और इन्होंने हर एक किसान को जागरूक किया। खुद तो हुए ही, साथ में अपने साथ जानने वाले, अपने साथ कितने लोगों को जोड़े और कितने लोगों को इस लाइन में लाकर रोजगार का एक साधन दिया। और इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ इनको, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया और जिस लेवल से किया। हम लोग काफी मार्केट में पढ़े लिखे लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन वो अपना रोजी रोटी नहीं चला रहे हैं, तो दूसरे को क्या देंगे। लेकिन इनके अंदर इनके टैलेंट और इनका जो जज्बा था ना, वो आज दिखता है कि ये खुद भी किए, साथ में प्रधान भी बने, और लोगों को कम से कम यहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार के साथ साथ उनके मतलब अपने घर के जो वो होता है वो भी उसको उठाए। एक चीज तो है कि कोई भी कार्य करता है या पूछता है तो हमेशा तत्पर रहते हैं, पहुँचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खास बात है। सच में आप सलूट कर रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ। उनको जो है सलूट करना ही चाहिए। और हम लोगों को भी जगाते हैं। हम लोग कभी कभी उनके फोन से परेशान हो जाते हैं कि प्रधान दूसरे के फार्म के लिए, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। हम लोग बार बार फोन आता है, सजेशन देते हैं, लेकिन साथ में लगता है कि प्रधान जी लेकिन डिस्टर्ब नहीं करते। बाद में सोचने पर लगता है कि इन्होंने अच्छे कार्य के लिए किया और उसका लाभ मिल रहा है। और हम लोग हमेशा ये भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि एक फार्मिंग जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पे हो रही है, और यहाँ बहुत जितने काफी दिनों से लोग पुराने भी है, नए भी है, रोज जुड़ रहे हैं भी, रोज छोड़ भी रहे हैं। लेकिन जो छोड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं टेक्निकल जो जानकारी है उसकी कमी है, जिसको हम लोग घूम करके मार्केट में, जो भी हमारे साथ हमारे जैसे कई लोग भी हैं जो घूम करके जानकारी देते हैं, चाहे वो ग्रुप फार्मर ग्रुप मीटिंग का हो या पर्सनली फार्म टू फार्म भी विजिट करते हैं, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, जागरूकता आएगी। तो ये एक रोजगार का साधन अच्छा है, जिससे आराम से 10 लोगों की रोजी रोटी चलती है। अगर ये प्रधान जी फार्मिंग कर रहे हैं तो इससे केवल ये नहीं जुड़े हैं, इनके साथ 25 लोग जुड़े हैं, मैं भी हूँ, वो भी हैं, बहुत सारे लोग मछली जाल चलाने वाले हैं, दाना डालने वाले हैं, केयर टेकर है इनके पौंड का, तो जो मछली ले जाके मार्केट में बेच रहे हैं वो भी, ये सारे लोग इनसे लाभान्वित है। हाँ, तो इनको तो बताया गया है। इसको आपको जानना है कि कैसे अच्छे ढंग से करें, जो आपका क्वेश्चन था। हाँ जी जी जी। इसमें क्या है कि आपके पहले सबसे पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना है कि हमारे पास एरिया कितना है। अगर आपके पास एरिया छोटा है तो आप कैटफिश की तरफ जा सकते हैं। कैटफिश मतलब पंगेसियस या फिर जो भी सिंघी वगैरह होती है वो छोटे एरिया में। तो आप सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जल्द तैयार होने वाली मछली पंगेसियस बहुत जल्द तैयार होती है, और इसका जो एवरेज मार्केट रेट है एवरेज है, सबके पॉकेट के गरीब अमीर सबको लाइक करते हैं। तो दूसरी इसका स्केल नहीं होता है तो बनाने में भी आसान होता है, चिकन की तरह काटिए और बना लीजिए। तो ये मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली मछली है, सबसे ज्यादा बिकने वाली। बच्चे भी इसको खा सकते हैं, कांच कम होते हैं बाकी दूसरे आईएमसी की वजह से, और सस्ता होने से हर वर्ग के लोग इसको चूज करते हैं, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो या लोअर क्लास फैमिली हो, ये सबका चहेता फिश है। तो ये छोटे से तालाब में आप इसको तालाब तैयारी करके अच्छे ढंग से, क्योंकि तालाब तैयारी करना बहुत जरूरी है। मछली पालने से पहले हमारे किसान भाइयों को पानी पालना सीखना होगा, क्योंकि पानी पालेंगे तभी मछली पालेंगे। हम लोग कुछ किसान मछली ही पालते हैं, पानी नहीं पालते हैं, वहां पे गलती होती है। क्योंकि मछली को जो रहना है उसको पालना जरूरी है। पानी पालने के लिए आपको पानी का प्रिपरेशन, पौंड की तैयारी, ये सब जरूरी है। बच्चा डालने से पहले आपको 15 दिन पहले सबसे प्रथम जो होता है मछली पालन में पौंड प्रिपरेशन होता है, तालाब की तैयारी। उसको करने के लिए आपको तालाब तैयारी करने के लिए सबसे पहले तालाब की जो खुदाई हो गई है तो उसको हल्की सी मिट्टी जुताई करवाइए, उसके बाद लाइनिंग कराइए। लाइनिंग कराने के बाद जो भी उसमें अगर आप नेचुरल खुराक बनाना चाहते हैं तो चूना हुआ, गोबर हुआ,
इसके बाद आप मिनरल न्यूट्रामिक्स वगैरह आता है उसको डालिए। फिर आप फर्मेंटेशन जूस बनता है, राइस ब्रान, सरसों खली, E4 प्लस, ये सारे चीज, गुड़, और आप इसमें बेसिटेक्स प्लस, इसको मिला के 72 घंटे सर आएगी। तो रेडीमेड आप बना के देते होंगे कि नहीं, ये कलाम बना, ये सारा लाइन तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, चूना। ये गोबर आपको काउडा के लिए मिल जाता है। आपके पास ये राइस ब्रान, सरसों की खली और ये सब 2-3 जो उसमें फर्मेंटेट करने की चीजें, जैसे E4 प्लस आता है वो मार्केट में अवेलेबल है, न्यूट्रामिक्स मिल जाता है वो मार्केट में अवेलेबल है। आपको बेसिटेक्स प्लस की 10-20 ग्राम जरूरत होती है 100 kg बनाने के लिए, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है। बाकी गुड़ ये सब तो मार्केट में किसान के पास अवेलेबल है। हम पाउंड प्रिपरेशन में इस लेवल से करते हैं कि हर जगह हर चीज मिल जाए, और उसको अच्छे ढंग से बनाने के लिए 2-3 चीजें एडिशनल की जाती है, जिससे आपका जो फर्मेंटेशन है वो अच्छा बने। तो जब हम पानी भर करके 2-3 दिन बाद इसको करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे तालाब में जो प्राकृतिक भोजन है, नेचुरल खुराक है, वो बनता है, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। जो हमारे जो मछली हैं, बच्चे हैं, अगर हम 2 दिन फीड न डालें, तब जो 2 दिन में वो हमारे पॉन्ड को सेट करेंगे, तब तक जो हम फर्मेंटेशन से बनाए हुए फीड, नेचुरल फीड हमारे यहाँ पर्याप्त है, तो उसको खाएंगे तो स्ट्रेस कम होगा। लेकिन हम जैसे ही ताजा बाजा ट्रांसफर किए और दूसरे तीसरे दिन से फीडिंग ज्यादा देने लगे, फीडिंग देना शुरू कर दिए। अब वो मछली की इम्यूनिटी ऐसे ही ठंडी भर, बहुत सारा फोक समस्या है कि वो ठंडी भर दाना दिए नहीं या खाई नहीं किसी कारण ठंड की वजह से, तो उसकी इम्यूनिटी और डाइजेशन सब कमजोर होता है। उसके बाद दाना हम हाई प्रोटीन का दे दिए। अब मछली को हुआ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे उसने हाई प्रोटीन का दाना खाई, अब वो पचाने के क्रम में नहीं, क्योंकि आदत छूट चुकी है, इम्यूनिटी गिर चुकी है। जब कमजोर मछली है तो उसको अच्छा भी देंगे, घी नहीं पचेगा ना, कमजोर व्यक्ति को घी दे देंगे तो नहीं पचेगा। तो हमें उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए बच्चा ट्रांसफर करने से पहले सिमेक्स, अर्बिजेल या नेग्रोवाल मिक्स करके खिलाना चाहिए 5, 7, 10 दिन, ताकि वो कम से कम अपनी इम्यूनिटी को, मतलब वो थोड़ा इस लायक हो जाए कि वो ट्रेवल कर सके, ट्रेवल करने लायक। अब वो जब ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसमें जाए तो तालाब आपकी तैयारी रहेगी, जो मैंने बता रहा था विधि तालाब तैयारी की। जो भी मुझसे जुड़े किसान है, मैं अपना मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूँ तालाब तैयारी से पहले, मेरा ग्रुप है। मैं उसमें पॉन्ड प्रिपरेशन कैसे करना है उसकी विधि ऑलरेडी मैं टाइम से डाल देता हूँ। फर्मेंटेशन कैसे बनाना है डाल सकता हूँ। मेरे से जुड़े हुए लोगों के पास मेरा नंबर है। मैं तो अपना परिचय देना भूल गया, सबसे पहले मैं वो दे दूं। मेरा नाम राजन कुमार सिंह है, मैं प्रोवेट फार्मा से हूँ, एरिया मैनेजर, यूपी और बिहार को मैं देखता हूँ। जो मैं भूल गया था आपको बताना, 1 सेकेंड में बता दिया। तो ये मैं जो है ना आपसे पूछने वाला था, उसको आखिर में ऐड करता मैं। आपसे जो है प्रधान जी, पब्लिक जो लोग जो है फार्मिंग कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि ये जो अभी आपने जांच करवाया है, ये कितने मंथ की फ्रीक्वेंसी पे कराना चाहिए? ये अक्सर पानी के क्वालिटी पे होता है। अच्छा। पानी का क्वालिटी कैसा है उस हिसाब से पानी का जांच होना चाहिए। अच्छा। समय समय पर, और पीएच, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये लेवल बराबर होना चाहिए। हाँ, तो बढ़िया ग्रोथ के लिए लेवल बराबर होना चाहिए। तो जैसे एक 4 महीने पे, 6 महीने पे या साल में ऐसा नहीं है। जब फीडिंग होता है, अच्छा, हाई प्रोटीन दाना पड़ता है, तो मछली का जो वेट है वो तालाब में रह जाता है, इसलिए अमोनिया बढ़ने लगता है, नाइट्रेट बढ़ने लगता है। तो उसको कम करने के लिए जब चेक किया जाता है, ज्यादा रहता है तो इसमें जियोलाइट हुआ, डायना ब्लेंड हुआ, ये सब डालना होता है। ये लाइव स्टॉक है, इसमें जो है ना इलाज से ज्यादा जरूरी आपका जागरूकता और पहले से उसको बचाव जरूरी है। और बचाव के लिए जो पानी टेस्ट के क्रम है, हर आपको 15 दिन पे मिनिमम अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो मैक्सिमम 1 मंथ पे करना चाहिए। अच्छा। हाँ, बचाव के लिए 1 मंथ को करना चाहिए। अगर आपके पास है तो हर किसान के पास अवेलेबल होना चाहिए। खुद ये बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है। अगर जिस किसान के पास ये है वो चाहे तो अपना पानी अपने से ही हम लोग ट्रेंड कर देंगे ना, आसान रहेगा। आप अपना देखते रहिए, जैसे कोई बीमारी अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको आप समय से इलाज कर लेंगे तो कम खर्चे में दवा भी कम लगती है, खर्चा भी कम लगता है और आसानी से हो जाता है। लेकिन वही चीज बड़ा हो जाता है तो वो फिर पूरे मछली का भी नुकसान होता है, ग्रोथ रेट भी गड़बड़ होता है और आपका फिर दवा भी ज्यादा लग जाता है। और शायद लाइव स्टॉक में ऐसा नहीं है 100% की कोई गारंटी लेने की हाँ मैं ठीक कर सकता हूँ। अच्छा, ये जैसे तो हर महीने करना चाहिए। अभी प्रधान जी का ये तालाब है, इतने बड़े तालाब को कोई आदमी नया शुरू करना चाहता हो तो कितना इन्वेस्टमेंट जो है, कम से कम कितना लागत लगेगी उसको शुरू करने में? ये प्रधान जी का जो तालाब है 1/2 एकड़ का है।
नॉर्मली जो हम लोग 15 से 12,000 एकड़ का स्टॉकिंग करते हैं पनीर फिश का। अच्छे ग्रोथ के लिए करने के लिए आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ग्रोथ रेट चाहिए, हमें दाना का खर्चा कम आना चाहिए, तो आप 12 से 15,000 एकड़ करिए। और तो हम मान के चलिए आधा एकड़ का इनका एरिया है। आधा एकड़ के एरिया में अगर हम ले लें तो 7,000 या 8,000 बच्चे स्टॉक कर सकते हैं। 8,000 बच्चे को अगर हम एवरेज 1 केजी का लेंगे तो हमको वो 8,000 केजी मछली तैयार हुआ। और हम कोई भी फीड हो, फीड का FCR जब हम लेते हैं तो 1.5 किलो का लेते हैं एवरेज। वो आपके मैनेजमेंट में कम भी हो सकता है, और नहीं आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी ज्यादा है, आप उसमें IMC ज्यादा डाल दिए जो डोज होना चाहिए, तो उसके अनुसार ये होता है कि वो आपका दाना का एवरेज उससे ज्यादा भी हो सकता है, जो 1500 हो सकता है, क्योंकि बेसिकली कई सारे कंपनी वाले अपने आप को 1 किलो 400 1 किलो 500 कोट करते हैं। तो ठीक है, लेकिन वो मैनेजमेंट उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको कम लेस कर सकता है। तो मान लीजिए हम अगर 1500 ग्राम FCR मानते हैं, 1500 ग्राम खा के 1 किलो मछली तैयार हुई, तो हम 8,000 टन मछली 8,000 केजी मछली जब तैयार करेंगे तो हमको 12,000 केजी दाना लगेगा। 12,000 केजी दाना प्लस तालाब अगर तैयार है तो तालाब का खर्चा खुदाने का तो नहीं लगेगा, लेकिन नया तालाब है तो आपको करीब 30-40 हजार पौंड बनाने का भी खर्चा है। पौंड प्रिपरेशन का खर्चा है 10,000 के आसपास ऐसे तालाबों का, चूना से लेकर के लाइनिंग लेबर सब कुछ। उसके बाद आपका अगर 1.5 किलो दाना है तो मार्केट में आज के डेट में 70 रुपया 1.5 किलो दाने का एवरेज आएगा आपको। 70 रुपया 1 किलो मछली करनी है। तो अगर 100 रुपये की मछली तैयार करना है तो आपको 65 से 70 रुपया लगना है उसमें। बाकी जिसका ये देख रेख का हर चीज अच्छा है वो कम भी हो सकता है, नहीं मैनेजमेंट अच्छा होगा वो ज्यादा भी हो सकता है, ये फ्लक्चुएट करता है ये, क्योंकि लाइव स्टॉक है ना। में तो वो कितने पैसे से शुरू कर सकता है? मोटा मोटी आप 70 मान के चलिए कि अगर आपको 8,000 केजी करना है तो 8 लाख रुपया मोटा मोटी आपका उसका तैयार। नहीं आपका 8,000 का 8,000 केजी मछली डाले तो उसका 70% आपको आना है। जैसे 1.5 किलो दाने का तो 70 रुपए के हिसाब से 8,000 का कर दीजिए, 70 56 5.5 लाख रुपया आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट जाएगा। 5.5 लाख खर्च करेंगे तो 8 लाख का मतलब 2-2.5 लाख रुपया कमा सकते हैं अगर अच्छे से ध्यान दे। और 2 चीज आपके हाथ में होना चाहिए जो भी मछली पालक है, एक चोरी और दूसरा टाइम से केयर टेकर। हर चीज आदमी के भरोसे, सेकेंडरी मत बनाइए इस काम को। अगर कोई भी किसान हमारी बात को सुन रहे हैं तो कोई कहे कि हम सेकेंडरी बनाकर दूसरा काम करके उसको प्राइमरी में रखकर सेकेंडरी में देखेंगे आदमी के भरोसे नहीं हो पाएगा, तो उसमें 90% लॉस होगा। अगर वाकई प्रॉफिट लेना और सही मायने में मछली पालना है तो प्राइमरी बनाइए, सेकेंडरी दूसरा काम बनाइए, तब जाके संभव है इसमें। क्या प्रधान जी मैं सही बोल रहा हूँ? एक्सपीरियंस काम करने का इनका ज्यादा है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली तो यही कर रहे हैं। हम लोग तो बताते हैं, करते हैं, देखते हैं, लेकिन रूट पॉइंट में उतरने का काम सबसे ज्यादा ये है। मैं 1 दिन उतरूंगा 21 दिन उतरते हैं, तो ये आपको ज्यादा बेहतर, क्योंकि पिछले 7-8 साल से काम भी कर रहे हैं। नहीं भैया, आपने कहा और हम खुद देख रहे हैं प्रधान जी को जो है कोई भी आदमी किसी भी तरह का कोई भी सजेशन चाहता है या कोई प्रॉब्लम आती है तालाबों में, आपसे ही जो है आकर के मशवरा। हमारे क्षेत्र के सबसे पुराने मछली पालक हैं शमशाद मलिक साहब, ग्राम प्रधान मेथोलिया। इनके जो है तालाब के पानी का अभी जांच हो रहा है, इसमें कितना % अमोनिया है, कितना फास्फोरस है, कितना इसका वाटर का pH है। ये कंपनी के लोग आए हैं, वो लोग जांच करके बताएंगे। नदीम जी की छुट्टी है वो ठीक है। मेरे ध्यान भी रखो। वहाँ का क्या हाल है बच्चे का? चलना कितना साइज में आया है? वही तो पलटी हुआ है। कितना साइज का डाले?
इसमें केवल प्लेसेस के और दिखा कितना बच्चा निकला तो बच्चे बहुत संख्या कितना रहा संख्या 1 लाख मिलना चाहिए। अभी पूरा निकला नहीं नहीं अभी वो का कल्चर पूरा कर लो वेतन नहीं वो बच्चा निकाल दिए शिक्षा के लोग अब समझ लीजिए 30,000 बच्चा निकल गया। प्राइस अच्छा आया पूरी ठंडी खिलाते जाते हैं अच्छा सही बच्चा साहब है नहीं ना ये नहीं बच्चा है लेकिन जब वो इंजन में नहीं थी तो बच्चा बढ़िया बात है। हमने कहा 11 बजे फोन किया बहुत उल्टा पलटा बोल दिया है ना। हाँ अभी से इनका हमें बस वाला कह रहा था इंजन भी दोनों मिस्त्री में किया नंबर आएगा रख दीजिए उसको करने दीजिए। मनोज सिंह का औकात नहीं अब उनके बाद खाली बताओ। मनोज सिंह कह रहे हैं